हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह टीचर्स एकेडमी @CTET UP टेट 2024 पर आपका स्वागत करता हूं। और कुछ महीनों मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे स्वस्थ बढ़िया होंगे। तो आज हम बातें करते हैं SSC GD के ऊपर। SSC GD कांस्टेबल जो प्यारे प्यारे दोस्त मेरे इंतज़ार कर रहे थे महीनों कुछ दिनों से, तो उनके लिए आ गई है और यह बहुत सुनहरा मौका है। SSC GD की भर्ती आ गई है और इसकी साइट है ssc.nic.in। और इसके क्या किस किस के ऊपर बातें करेंगे, हम करेंगे इसके एक तो ये SSC ये भर्ती निकली है, कांस्टेबल है, और क्या क्या इसमें रिक्रूटमेंट है, कितना पैसा लगेगा, और हर चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यह 26 अगस्त के लिए पोस्ट डेट अपडेट आई थी। कब आई थी ये? 26 अगस्त 2024 को आई थी। कब आई थी? 26 अगस्त सन 2024 को 11:45 पर इसकी अपडेट आ चुकी थी। स्टाफ सिलेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC हैज़ रिलेटेड बाई जनरेटेड बाई डिप्टी जनरल डिप्टी यानी GD कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2024। दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस SSC GD कांस्टेबल CAPFS NIA और SSF एंड रिफ्लेक्शन GD। अब आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह इसमें और क्या क्या निकली हैं? एक तो BSF क्या निकला है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और यहाँ पर CISF की भी निकली है, ITBP की निकली है, और CRPF की भी निकली है, NCB की भी निकली है, SSF की भी निकली है, असम रिफ्लेक्शन रिक्रूटमेंट 2024 इतने में निकली है। ठीक है, जो SSC GD कांस्टेबल वाली जो भर्ती है इसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ें और यहाँ पर www.sarkariresult.com पर दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आज से, यानी 27/8/2024 से फॉर्म बिगेन हो चुके हैं, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट पर ध्यान रहें, कभी कभी लास्ट डेट बढ़ाई जा सकती है और कभी हो सकता है नहीं भी बढ़ाई जा सके, तो लास्ट डेट ख़त्म होने से ही पहले फॉर्म को भर लें। इसकी लास्ट डेट है 5/10/2024 और पे फीस के लिए 6/10/2024 लास्ट डेट है। और करेक्शन अभी कोई डेट नहीं आई है, तो करेक्शन का इंतज़ार ना करें दोस्तों, ध्यान से फॉर्म भरवाएं जिससे कि आगे आपको असावधानी का मौका ही ना मिले करने के लिए, एक बार अच्छे से भर दो। अब आते हैं एग्ज़ाम कौन कराएगा? CBT कराएगा और एग्ज़ाम आपका जनवरी या फरवरी 2025 को होगा। तो आपको तैयारी करने के लिए ठीक ठाक महीने मिल रहे हैं। अगस्त तो ये समझ लेना निकल चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ये, और 5वां जनवरी, और हो सकता है फरवरी का भी हो सकता है। तो यानी आपको 4 से 5 महीने आराम से मिल रहे हैं, भरपूर तैयारी कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आपका आएगा, पेपर से पहले ही आता है सभी का। ठीक है, और फीस है, देखिए फीस का बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि फ़ीस क्या है, कैसे हम पता करें। और जो जनरल कैटेगरी है, OBC है, EWS जो होते तो जनरल के ही हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति पर उनको आरक्षण दिया गया था, उनके लिए फ़ीस है 100 रुपया। और SC ST के लिए 0, यानी कोई फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी, और इसको देखो इसकी ज़्यादा फीस भी नहीं है। जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनके लिए यह सर्विस बहुत बहुत अच्छी है, तो इसके लिए चूकें नहीं और अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी देखो फीस कितना है, 0 है। सभी फीमेल भी ध्यान दें, मेरी बहनें और मेरे भाई दोनों ही ध्यान दें, जिससे कि ये बहुत सुनहरा मौका है। कोई ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो बहुत पैसा यहाँ पर ना के बराबर है, तो फॉर्म को भर दें। अब पे एग्ज़ाम फीस थ्रो
डेबिट कार्ड के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा ये साइबर कैफे वाला खुद ही बता देगा कैसे कैसे क्या क्या भरना है। ठीक है, आप ध्यान दें मेन फैक्ट पर। ठीक है, डेट क्या है आज की, यानी कब से बिगेन है और कब लास्ट डेट है, इन चीज़ों पर। और विशेषकर अब ध्यान दें एज रिलैक्सेशन, एक मैक्सिमम एज मांगी है 18 ईयर्स मांगी है, यानी 18 वर्ष मांगी है। और मैक्सिमम मतलब अधिकतम आयु मांगी है 23 वर्ष। ठीक है, और जो SC ST OBC के हैं उनके लिए रिलैक्सेशन के लिए मिल सकता है, और इसके लिए SSC GD कांस्टेबल 2000 इक्विपमेंट रूल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। SSC GD कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2024 वैकेंसी डिटेल टोटल सून पोस्ट। ठीक है, अभी टोटल कितनी वैकेंसी है यह नहीं बताया गया है, लेकिन ये मत देखो कि पोस्ट कितनी है, ये देखो आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एक पोस्ट निकले फिर भी नौकरी ले जाओगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो लाखों की संख्या में वैकेंसी निकल जाए लेकिन फिर भी नंबर नहीं आता। तो इसीलिए वैकेंसी से ना घबराएं। तो फोर्स नेम है प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर क्या है, फोर्स नेम दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, यानी टोटल पोस्ट कुछ नहीं दिया है, ना BSF के बारे में दिया गया है, ना CISF के बारे में दिया गया है। तो और इनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें केवल हाई स्कूल है, कोई सा भी बोर्ड हो, INS हो, CBSE हो, UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड का छात्र हो सकता है, निराश ना हो। ठीक है, तो इसके लिए ये भी बहुत बढ़िया है। CISF या सेंट्रल CRPF की भी निकली है, और SSB की भी है, और ITBP की है, और AR की भी है, SSF की भी है। तो इनके लिए अभी पोस्टों के बारे में नहीं बताया गया है। और कैटेगरी वाइज डिटेल अवेलेबल सुन, अब कैटेगरी की वाइज भी जब ही आएगा जब आपका टोटल वैकेंसी वगैरह पोस्ट कितनी है, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी ये बताया जाएगा। तो कैटेगरी अब देखिए फिजिशियल एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। जो फिजिशियल एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो फिजिशियल कैटेगरी है, मेल है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, मेल है, फीमेल है, इनके बारे में हम बात करते हैं। आपकी हाइट होनी चाहिए, जो मेल है SC हो या OBC हो या जनरल हो, सभी की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल की होनी चाहिए। कौन सी, OBC जनरल वगैरह और किसी में है, लेकिन ST के लिए कम है, इसकी 150 सेंटीमीटर हो फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चेस्ट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए आपकी 80 से 85, मतलब नॉर्मल 80 और फुला करके सांस भरकर के अंदर और फुला करके, यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट होना चाहिए, यानी 80 से 85 होना चाहिए। और जो मेल हैं ST वाले उनके लिए 76 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कितना, 76 से 80, और इनके लिए महिलाओं के लिए नहीं होती है चेस्ट, कितना है कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी है बहुत है। अब आते हैं रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में पार करनी है, 5 किलोमीटर ही रनिंग का बहुत विशेष ध्यान दें। और रनिंग हो सके तो जैसे ही टेस्ट दे करके तुरंत रनिंग में लग जाएं, और थोड़ा हल्का फुल्का तो अब भी करते रहें, नॉर्मल सी बात है, आधा घंटा 15-20 मिनट की, जिससे कि एकदम आपको असर ना पड़ेगा। जब नंबर आएगा तो एकदम दौड़नेंगे तो ऐसा ना लगेगा भाई ये तो हम पर नहीं होगी। और जो ST वाले मेल हैं तो उनके लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में है, कितना, 5 किलोमीटर की, यानी चाहे मेल को दोनों हों उनके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग मांगी गई है। और जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, तो उनके लिए क्या है, 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में, यानी 8.5 मिनट्स में मांगी गई है। और जो ST वाली महिलाएं हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर 8.5, दोनों की बराबर है। अब आते हैं
फॉर्म फिर करने के लिए या फिर ऑनलाइन कहीं पर सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब तक OTR रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक फॉर्म नहीं भर सकते। जिसने पहले फॉर्मों में OTR रजिस्ट्रेशन किया है SSCGD के, तो उनके लिए केवल लॉगिन करने की ज़रूरत है और फॉर्म भर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन है SSC हैज स्टार्टेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ORT का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और वन टाइम यानी पहली बार अगर भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, और कर लिया है तो उनको लॉगिन करना पड़ेगा। न्यू वेबसाइट ssc.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। ये देखो, ये इसकी वेबसाइट, इस पर जा करके कैंडिडेट्स OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हु हैव नॉट येट डन OTR, है जो अभी डन नहीं है, जो OTR है इस पर आप क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बिना रजिस्ट्रेशन आगे फॉर्म की प्रोसेस संभव नहीं हो सकती। रजिस्ट्रेशन ऑन द न्यू वेबसाइट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू वेबसाइट विल बी अप्लाई फॉर SSCGD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSCGD वगैरह, ठीक है। अब अप्लाई आपका 27/8/2024 से, फिर भी मैं बता रहा हूँ 27/8/2024 से अप्लाई होगा। 5 तारीख इसकी क्या है? 5/10 इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी। तो 5 तारीख का इंतज़ार ना करके आज से ही शुरुआत कर दें। आज मंगलवार का भी दिन है और दिन तो सभी अच्छे होते हैं, बस हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं। अप्लाई करने के लिए कांस्टेबल फोटो सिग्नेचर वाले के बारे में जानेंगे। SSC हैज़ बीन मेड बिग चांस इन द एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ टू फोटो अ कैंडिडेट विल बी अपलोड लाइव, ठीक है। लाइव फोटो लगेगा, साइबर कैफे को भी बता दें कि लाइव फोटो लगेगा इसमें। थ्रो द वेलकम वगैरह SSC, ये काम आपका साइबर कैफे वाला आराम से कर देगा। फोटो कितना लगेगा, क्या लगेगा, और इसमें कितना साइज रहेगा। वैसे 10 से 20 KB का इसमें साइज रहेगा, ये बताया गया है 10 से 20 KB का। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके 10 तक के, वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे साइन है और मार्कशीट है, और जैसे CBSE बोर्ड में मार्कशीट अलग होती है और उनका सर्टिफिकेट अलग होता है, और UP बोर्ड में केवल एक ही होता है मार्कशीट, उसी में दोनों में काम, दोनों का एक ही से काम हो जाता है, ठीक है। काइंडली चेक कलेक्ट ऑल प्रूफ, जैसे कि एलिजिबिलिटी है, ID प्रूफ है, एड्रेस है, बेसिक डिटेल्स हैं, तो ये चीज़ है। और विशेष ध्यान दें, जो SC वाले ST वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए SC ST का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और जो वो हैं EWS वाले, उनके लिए भी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर बिफोर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म चेक द प्रीव्यू ऑल कॉलम, और सभी कॉलमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही भरें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि करेक्शन डेट का आप इंतज़ार करोगे। जब आपको मौका दिया गया सही भरने का तो सही भरो, गलत नहीं भरो। ज़रूरी थोड़ा ही है कि पहले तुम गलत भरोगे फिर उसके बाद सही भरोगे। अरे पहले एक ही बार में आप सही कर दो, बस सिंपल। आप फिर तैयारी में लग जाओ, आप अपना टाइम बचाओ, है ना। अब आते हैं यहाँ पर, OTR रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से हो जाएगा और फॉर्म भी हो जाएगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये जानकारी, और ये साइबर कैफे से भी जा कर के भरा सकते हैं आराम से, तसल्ली से, और ध्यानपूर्वक फॉर्म को भराएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंतज़ार करें कि भाई आएगी तभी हम अच्छा भराएंगे, ठीक है ना। तो इसकी फ़ीस के बारे में हमने बताया, कब इसकी अंतिम तिथि है, कब इसकी प्रारंभ तिथि है, इसके बारे में बताया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे आगे रखें ये चैनल CTET UPTET 2024। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए आप हमें सहयोग दें, जिससे कि ऐसी ऐसी वीडियो और भी दे सकें, और भविष्य में आगे हम आपको हो सके जितना कम से कम फीस, और भी अगर हम पर हो सकेगा तो सारी जानकारी से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, और
तैयारी तक भी हम फ्री में योगदान आपको दे सकें। आप हमें दीजिए सहयोग और हम आपको सहयोग देंगे, कॉमरेड एक दूसरे का। ठीक है, तो दोस्तों खुश रहो, अच्छा रहो और ध्यान से अपना फॉर्म फिल करो और लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए और आराम से, अच्छे महीने हैं, अच्छे दिन हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।